नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम दर्पण पर। दोस्तों, हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें कि हम जीके, साइंस और एचपी जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी की डिमांड थी। तो आप सभी की डिमांड पर हमने आपके लिए जीके, साइंस और एचपी जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पे दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। सारे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको पूरे पूरे चांसेस होंगे कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसमें दोस्तों जो 24 क्वेश्चन है वो साइंस से होंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन एचपीजीके से होंगे और 16 क्वेश्चन इसमें जनरल नॉलेज से होंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और लास्ट में जो आपका स्कोर रहता है उसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो साइंस से है। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन एचपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी जेनर, लेनेक, सेबिन या पास्चर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लेनेक। जो टेलीस्कोप है दोस्तों, इसका जो आविष्कार किया था वो किया था लेनेक ने। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि एचपी पुलिस में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी चेचक, लकवा, अंतर्ज्वर या पिस्चुकिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक। तो जो एडवर्ड जेनर थे वो चेचक रोग से जुड़े हुए थे। दोस्तों इसके साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आप अंत तक बने रहे और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में जो आपका 60 में से कितना जो स्कोर रहता है, जो 60 क्वेश्चन है, तो उसमें आपका कितना स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आपके लिए ऑप्शन रहेगी आचोआ, कोनबर्ग, लेमार्क या डार्विन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कोनबर्ग था, इन्होंने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो टिश्यू कल्चर है आपके लिए ऑप्शन रहेगी पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, अनुवांशिकी के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकी के लिए। जो टिश्यू कल्चर होता है वो अनुवांशिकी के लिए इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। अगर दोस्तों मांसपेशियों का अध्ययन हम किस में करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी माइकोलॉजी, मायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मायोलॉजी। जो मांसपेशी का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मायोलॉजी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। दोस्तों जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं वो कौन सी जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी एंटोमोलॉजी, अर्थनोलॉजी, अर्थिनोलॉजी। तो या अगला ऑप्शन रहेगी और भी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेमोलॉजी। जो कीटों का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है इंटेमोलॉजी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय परिवहन अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी नागपुर, पुणे, नई दिल्ली या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नागपुर में। जो राष्ट्रीय परिवहन अभियांत्रिकी संस्थान है यह नागपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी फ्रियॉन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कि हरित ग्रहित जो प्रभाव के लिए योगदान करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया जाता है। तो किसने किया था सर्वप्रथम जो विद्युत धारा का प्रभाव किसने किया था, अवलोकित किया था? वो आपके लिए ऑप्शन रहेगी हेनरी द्वारा, ऑस्ट्रेट द्वारा, फ्राडे द्वारा या वोल्टा द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑस्ट्रेट द्वारा। जो ऑस्ट्रेट है इन्होंने इसका अवलोकित जो विद्युत धारा का जो प्रभाव था इन्होंने इसको स्थापित या अवलोकित किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्रुवों पर नमन कोण का
मान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको ये इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी 0 डिग्री, 100 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट करेंगे। तो जो ध्रुवों पर जो नमन कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विद्युत धारा ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी जो विद्युत धारा है दोस्तों, उसको अगर हमने यांत्रिकी ऊर्जा में बदलना है तो कैसे बदलते हैं, उसकी क्या होता है। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी डायनोमीटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत धारा, जो विद्युत मोटर, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो होती है विद्युत मोटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। जो बल्ब होता है, जो इसमें जो विद्युत तंतु होता है दोस्तों, उसमें जो तापमान होता है सामान्यतः कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी 100 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1500, 2000 से 2500, 3000 से 3500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3000 से 3500 के बीच में उसका जो तापमान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में आ सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो फ्यूज तार होती है बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी टिन और निकल की मिश्र धातु से, लेड और लोहे की मिश्र धातु से, लेड और निकल की मिश्र धातु से, टिन और लेड की मिश्र धातु से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टिन और लेड की मिश्र धातु से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन रहेगी एम्पियर, गुलाम, हेनरी या ओम। तो दोस्तों जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में हमने रिपीट होते हुए देखा है। तो इसका जो आंसर आप सभी को पता ही होगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए, अभी कीजिए दोस्तों। तो कमेंट कर दिया होगा आपने अभी तक। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तब तक अगला क्वेश्चन है कौन सा यंत्र समुद्र के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है पायरोमीटर, एपिदिकोस्कोप, पेरिस्कोप या ओडोमीटर। इसका राइट आंसर पेरिस्कोप हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी वास्तविक, आभासी और दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आभासी। जो अवतल लेंस होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालों में ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। जो बालों को ब्लीच करते हैं दोस्तों, उसमें क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन रहेगी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सीजिलिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, पेरोक्साइड, उसमें वो मिला होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आने देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन रहेगी चार्ल्स केविडियस, प्रिंस्टले, बायल। तो इसका राइट आंसर होगा केविडियस। जो केविडियंस है इसने हाइड्रोजन की खोज करी थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चुंबक बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग होता है। दोस्तों जो चुंबक होती है उसको बनाने में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग होता है। ग्रुलिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्निको। जो एल्निको होता है, जो चुंबक का मिश्र धातु उससे बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन। पित्तल एक मिश्र धातु है जिसके अव्यय है। तो दोस्तों जो पित्तल है वो किन किन धातुओं को मिलाकर बनती है। जो इसमें धातु होती है वो कौन कौन सी, आपके लिए ऑप्शन रहेगी तांबा, जस्ता और टीन, तांबा और टीन, तांबा और टीन और जस्ता। तो दोस्तों जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो फटाफट कर लिए, फटाफट कीजिए इसका आंसर। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर है आपने अब तक कर लिया होगा कमेंट। तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो टिक्का रोग ऑप्शन रहेगी बाजरा, गेहूं, चना या मूंगफली। तो इसका राइट आंसर मूंगफली हो जाता है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
इंडोलॉक्स इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो ऑप्शन रहेगी एंजाइम, क्वकनासी, एनिमोमल या ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑक्सिन। जो इंडोल एसिटिक अम्ल है वो एक ऑक्सिन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो जो कौन सा पादप है जिसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? आंवला, आम या नीम या तुलसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंवला। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन रहेगी जामुन, जकरंदा, जस्ट्रोफा या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो जस्ट्रोफ होता है, जस्ट्रोफा। इससे जो जैव ईंधन का जो बीज है, इसके बीज से जो जैव ईंधन होता है वो जो जस्ट्रोफा होता है इसके बीज से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों साइंस के 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपका इसमें से कितना स्कोर रहा है आप हमें कमेंट कीजिए फटाफट। तो जो या आप इसमें लास्ट में कमेंट करके बताना है कि जो 60 में साइंस में आपने कर लिए होंगे काउंट, इतने आपके बने हैं, लास्ट में जो टोटल आपके होता है वो आपने हमें कमेंट करके बताना है। तो नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे HPGK से। तो यहाँ पे दोस्तों HPGK से 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट देखते हैं इनको। दोस्तों मैं आपको कहा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर क्वेश्चन दोस्तों मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको आने देखने को मिल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के पुराने जो सचिवालय भवन का नाम है वो आपने बताना है। ऑप्शन रहेगी पीटरहॉफ भवन, एलसी भवन या वेनेस्कोट या अमरदरसल। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एलसी भवन। जो पुराना जो सचिवालय है इसका नाम एलसी भवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि 1955 में, 1966 में, 1968 में, 1971 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1968 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो ऑप्शन रहेगी सुभाष कश्यप, आर के महाजन, NC नंदी, अनंग पाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, NC नंदी। तो अगले क्वेश्चन ये चलेंगे, अगले क्वेश्चन है शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। तो ऑप्शन रहेगी 1952, 1852, 1862, 1862 या 1882। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1852। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सन 1975 में प्रदेश के जो क्षेत्रीय परिषद के लिए हुए चुनाव में परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन रहेगी ठाकुर वीरभद्र सिंह, मनमोहन सिंह, कर्णपाल या ठाकुर कर्म सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो ठाकुर कर्म सिंह थे, इनको जो क्षेत्रीय चुनाव हुए थे इनका अध्यक्ष बनाया गया था प्रथम बार। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करतार सिंह, जयवंत सिंह, भगतराम या जीवन प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जयवंत सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था? तो ऑप्शन रहेगी 1955, 1944, 1966, 1977। तो इसका राइट आंसर 1966 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, प्रदेश में मंडी के साथ अन्य रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया था, वो कौन सी रियासत थी दोस्तों जिसको मिलाकर मंडी जिले का निर्माण किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता रहता है और आप सभी जानते ही होंगे। तो चंबा, महासू, स्केत या बिलासपुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, स्केत। स्केत और मंडी रियासत को मिलाकर मंडी जिले का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कुल्लू जिले का मलाना गांव निम्न में से किस बात के लिए विश्व प्रसिद्ध है या विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन रहेगी खनिज भंडारों के लिए, मंदिरों के लिए, विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए, चांदी के भंडार के लिए। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते हैं। तो फटाफट इसका कमेंट कीजिए। तो फटाफट कर लिया होगा आपने, फटाफट कीजिए दोस्तों, वीडियो को रोक लीजिए और इसका जो आंसर है कमेंट कीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन है दोस्तों, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों जो नूरपुर है इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? आपके लिए ऑप्शन रहेगी निरिटी, दमेरी,
न्याजपुर या शाहपुर। तो इसका आंसर भी आप सभी को जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर है धमेरी। तो नूरपुर का पुराना नाम क्या है? धमेरी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया? ऑप्शन रहेगी 1835, 1855, 1845, 1865 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1855 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1960 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनाया गया? तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश का छठा जिला 1960 में कौन सा बनाया गया? ऑप्शन रहेगी आपके लिए किन्नौर, महासू, ऊना या सिरमौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, किन्नौर। तो छठा जिला कौन सा बनाया गया था? किन्नौर बनाया गया था 1960 में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रदेश में जिला जल विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों जल घनत्व या जल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन रहेगी व्यास, यमुना, राबी या चिनाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, चिनाब। जो जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वो है चिनाब, और जल की लंबाई की दृष्टि से है सतलुज। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लारजी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किसके द्वारा निर्मित की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, रिलायंस पावर कंपनी, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जो लारजी प्रोजेक्ट है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बनाया गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 165 मेगावाट की डेहर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी किन्नौर, कांगड़ा, मंडी या सिरमौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मंडी। जो डेहर परियोजना है यह मंडी जिले में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सिरमौर जिले में स्थित गिरिबाटा परियोजना निम्न में से किसके नियंत्रण में है? जो गिरिबाटा है दोस्तों वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो ऑप्शन रहेगी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड या टाटा पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है तो आप बने रहे दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी देख रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति को कोशी नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन रहेगी गद्दी, पंगवाल, गुज्जरिया, किन्नर। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा किन्नर। जो किन्नर है दोस्तों वो कोशी नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रदेश के मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन रहेगी 3950 वर्ग किलोमीटर, 3440, 21,000 या 4150। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मंडी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3950 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लॉर्ड कर्जन ने कांगड़ा जो कालका शिमला रेलवे लाइन का शुभारंभ कब किया था? जो कालका जो शिमला रेलवे लाइन है उसका शुभारंभ कब किया गया था? तो उसका ऑप्शन रहेगा आपके लिए 1903, 1904, 1908, 1911। तो इसका राइट आंसर 1903 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रदेश के हमीरपुर जिले में भेड़ ताल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो भेड़ ताल है वो कहाँ पे? ऑप्शन रहेगी ताल, शिवनगर, कंबार या सुंदरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ताल में। जो भेड़ का पालन हो जाता है वो इसका जो केंद्र है वो है ताल में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो HPGK का सेशन है वो ख़त्म हो जाता है। जो HPGK है दोस्तों यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन लिए थे दोस्तों, मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस में देखने को मिलेंगे। तो आपके 20 में कितने हुए दोस्तों सही आप लिख लीजिएगा और लास्ट में आपने कमेंट करना है। तो बात करेंगे अब हम दोस्तों जनरल नॉलेज की। तो यहाँ पे दोस्तों 16 क्वेश्चन लिया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इतनी देर से हमारे साथ बने रहे हैं तो थोड़ी देर दोस्तों और बने रहे, तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए जो जनरल नॉलेज से है, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी मेजीफारा इंडिका, मास्का डेमोस्टिका, होमोस्पियंस या ट्रिटिकम स्ट्रियम्बम। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मस्का डेमोस्टिका। जो ऑप्शन नंबर बी है, मस्का डेमोस्टिका। जो घरेलू मक्खी होती है उसका जो जैविक नाम है वो है मास्का डेमोस्टिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन रहेगी आपके लिए यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। जो विश्व में सर्वाधिक जो देश है दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन रहेगी ब्राजील, भारत, बांग्लादेश या स्पेन। तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी कोलकाता, भोपाल, जलगांव या रेवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, रेवा। तो पहली बार जो सफेद बाघ देखा गया था वो रेबा में देखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पुमा नामक जंतु कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन रहेगी एशिया, अमेरिका, शुभ शुभ सहारन अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अमेरिका में ये देखा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, द समर पैलेस कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए। और ऑप्शन रहेगी स्वीडन, चीन, इंग्लैंड या रूस। तो इसका जो 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। तो जो समर पैलेस है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर आप फटाफट कीजिए कमेंट दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस किस भारतीय गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एम रामानुज। जो एम रामानुज है, उनके जो जयंती है, इनके जयंती के ऊपर विश्व राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मिस्र इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको आ सकता है टीकाकरण से, महिला सुरक्षा से, ई गवर्नेंस से या औपचारिक कर्मचारी से। तो इसका राइट आंसर टीकाकरण से है। जो मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों, वो टीकाकरण से संबंधित चलाया गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको अगर पता है तो कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन रहेगी MK सिन्हा, किरण कुमार, राणा भगवान दास या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो राणा भगवान दास है वो इसका राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चीनी यात्री ह्यूंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन रहेगी चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल, देवपाल या हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन रहेगी स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, धर्मपाल या कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर कुमारगुप्त हो जाता है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इनकी स्थापना की थी कुमारगुप्त द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन रहेगी अशोक, बिम्सार, हर्षवर्धन या पुष्पमित्र। इसका राइट आंसर अशोक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ए इसका सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडिका किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी मैक्सथनीज, चंद्रगुप्त, टालमी या पिलनी। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सथनीज। जो इंडिका है वो मैक्सथनीज की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो आपके ऑप्शन रहेगी कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, लोथल। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक है। तो मुद्रा राक्षस, तो उसके लेखक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन रहेगी घोष, कालिदास, भास या विशाख दत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है, जो विशाख दत्त है दोस्तों। जो मुद्रा राक्षस है, इसका जो लेखक थे वो थे विशाख दत्त। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन दोस्तों टोटल हो चुके हैं। आप सभी ने देखे होंगे मैक्सिमम दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपका 60 में से कितना स्कोर रहा दोस्तों, आप हमें अब कमेंट कीजिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो यूजफुल लगी हो, मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट लगे हो, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों को तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, इससे आपकी जो और दोस्त है उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।